नमस्कार, सुजस समाचार में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। खबरों की शुरुआत करेंगे लेकिन उससे पहले एक नजर डालेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने छत्रपति शिवाजी महाराज को उनकी जयंती पर अर्पित की श्रद्धांजलि। बोले उनकी वीरता आने वाली पीढ़ियों को करती रहेगी प्रेरित। मुख्यमंत्री ने ली डिस्कॉम्स की समीक्षा बैठक, अधिकारियों को बिजली आपूर्ति में सुधार लाने के दिए निर्देश। बयाना के उपजिला अस्पताल में निशुल्क हो रहा मोतियाबिंद का ऑपरेशन, आमजन को मिल रही है राहत। महुआ के केंद्रीय बस स्टैंड का 1.5 करोड़ रुपए की लागत से होगा सौंदर्यकरण। लोगों ने मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा का जताया आभार। मुख्यमंत्री की तारबंदी योजना फायदेमंद हो रही है साबित, खेत सुरक्षित होने से किसानों को मिली राहत। चलिए अब खबर पर बात करते हैं विस्तार से। वीर शिवाजी महाराज की पुण्यतिथि पर मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए एक्स पर संदेश लिखा। उन्होंने कहा कि अदम्य साहस और अप्रितम शौर्य की प्रतिमूर्ति हिंदवी स्वराज के संस्थापक वीर योद्धा छत्रपति शिवाजी महाराज की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धा पूर्वक नमन। राष्ट्र और धर्म के प्रति उनकी अद्वितीय वीरता, अतुलनीय शौर्य और अनन्य समर्पण आने वाली पीढ़ियों को मां भारती की सेवा हेतु सदैव प्रेरित करता रहेगा। वीर योद्धा छत्रपति शिवाजी महाराज को श्रद्धांजलि देकर मुख्यमंत्री ने यह संदेश दिया कि उनकी वीरता और शौर्य हमेशा हमारे दिलों में जीवित रहेगी और हम सभी को प्रेरित करती रहेगी। हम भी अपने कर्तव्यों के प्रति निष्ठावान रहे और राष्ट्र की सेवा में हमेशा समर्पित रहे। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने बुधवार को जयपुर में डिस्कॉम्स की समीक्षा बैठक ली, जिसमें उन्होंने गर्मी के मौसम में निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कदम उठाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि डिस्कॉम्स के अधिकारियों को बिजली आपूर्ति की निरंतर मॉनिटरिंग करनी चाहिए और लाइनों में सुधार, ट्रांसफार्मर और जीएसएस के स्थापना कार्यों को समय पर पूरा करना चाहिए। इसी के साथ ही उन्होंने ऊर्जा उत्पादन निगम को पीक टाइम से पहले मेंटेनेंस पूरा करने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने डिस्कॉम्स को प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत मुख्यमंत्री निशुल्क बिजली योजना को जल्द क्रियान्वित करने के निर्देश दिए हैं, जिससे अल्प आय वर्ग के परिवारों को सोलर प्लांट के माध्यम से निशुल्क 150 यूनिट बिजली मिल सकेगी। मुख्यमंत्री ने ये भी निर्देश दिए कि लंबित घरेलू और घरेलू कनेक्शन, विशेष रूप से कृषि कनेक्शन, शीघ्र ही जारी किए जाए। आमजन को बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की विजन के तहत राजस्थान सरकार कई ठोस कदम उठा रही है। इसी कड़ी में बयाना के उपजिला चिकित्सालय में हर शनिवार को निशुल्क नेत्र शिविर का भी आयोजन किया जा रहा है, जहां मोतियाबिंद से परेशान मरीजों के सफल ऑपरेशन किए जा रहे हैं। अब मरीजों को भरतपुर या फिर जयपुर जाने की जरूरत नहीं पड़ रही, बल्कि बयाना में ही विश्व स्तरीय नेत्र चिकित्सा सुविधाएं मरीजों को मिल रही हैं। इससे हर सप्ताह दर्जनों मरीजों की आंखों की रोशनी लौटाई जा रही है, जिससे बयाना सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को बड़ी राहत मिली है। आपको बता दें कि मरीजों और उनके परिवारों में इस सेवा को लेकर जबरदस्त उत्साह भी देखने को मिल रहा है। राजस्थान सरकार द्वारा चलाई जा रही निशुल्क दवाई योजना के तहत मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद मरीजों को जरूरी दवाएं भी निशुल्क दी जा रही हैं। इसके अलावा आंखों की नियमित जांच के बाद जरूरतमंद मरीजों को निशुल्क चश्मे के नंबर भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं। पहले जो लोग आर्थिक तंगी के कारण इलाज नहीं करवा पाते थे, अब वे भी बेझिझक इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। महुआ में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की योजना के तहत 1,50,00,000 रुपए की लागत से केंद्रीय बस स्टैंड का सौंदर्यकरण और जीर्णोद्धार कार्य शुरू हो गया है। बजट में महुआ के लिए मुख्यमंत्री द्वारा दी गई विकास योजनाओं के तहत बस स्टैंड के सौंदर्यकरण के अलावा पेयजल, अनाज मंडी और गांव-गांव, ढांडी-ढांडी को डामर सड़क से जोड़ने का भी काम किया जा रहा है। इसी दौरान महुआ विधायक ने बस स्टैंड की सूरत बदलने के साथ साथ जयपुर, आगरा जाने वाली बसों को मुख्य बस स्टैंड से चलने की बात भी कही, ताकि रात के समय यात्रियों को किसी भी तरीके की कोई परेशानी ना हो। विधायक ने यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए महुआ बस स्टैंड पर पानी, छाया और अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने का भी आश्वासन दिया है। इसी के साथ ही उन्होंने पंचायत मुख्यालय तक रोडवेज बसों के संचालन की योजना का भी जिक्र किया और बताया कि सरकार इस दिशा में काम कर रही है। इसके अलावा कृषि मंडी का भी भूमि पूजन किया गया, जो आगामी वर्ष में किसानों के लिए सुविधा प्रदान करेगा। राजस्थान में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की तारबंदी योजना अलवर के किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो रही है। इस योजना के तहत किसानों को अपने खेतों की सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा सब्सिडी भी दी जा रही है, जिससे उनके खेत सुरक्षित हो रहे हैं और उन्हें आर्थिक मदद भी मिल रही है। आपको बता दें कि कृषि विभाग के अधिकारी श्री पीसी मीणा के मुताबिक बीते साल 2,32,000 मीटर क्षेत्र में किसानों को तारबंदी करवाई
जिसमें सरकार ने 70% तक सब्सिडी दी। इसके अलावा यदि किसान समूह में मिलकर अपने खेतों की तारबंदी कराते हैं तो उन्हें अतिरिक्त छूट भी दी जा रही है। यह योजना किसानों के लिए बेहद ही फायदेमंद साबित हो रही है, क्योंकि इससे न केवल उनके खेत सुरक्षित हो रहे हैं बल्कि उनकी पैदावार में भी काफी बढ़ोतरी होगी। तो सूजा समाचार में आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।